Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's do something. Today's our topic is relation between rights and duties. जो rights होते हैं, जो duties होती हैं, उनके बीच में क्या relation होता है? जो rights और duties होती हैं, वो co-related होती हैं. Rights और duties अकेले कामयाब नहीं है. अगर हमारे पास rights हैं, तो हमें duties की भी जरूरत पड़ेगी. और अगर हमारे पास duties हैं, तो हमें rights की भी जरूरत पड़ेगी. वट इज ड्यूटी एंड हाउ डज इट वर्क, मतलब ड्यूटी क्या होती है. अब हमारे पास राइट्स है, राइट्स टू लिबर्टी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है. ये क्या है, हमारे पास राइट्स है. अब हमारी ड्यूटी क्या होंगी. अब हमारे पास राइट टू फ्रीडम है. दूसरे इंसान के पास भी राइट टू फ्रीडम है. वो फ्रीली कहीं पे भी घूम सकता है, इनसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, रोड पे, पार्क में, वो कहीं पे भी घूम सकता है. उसके पास राइट्स है. अगर वो रोड पर घूम रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसके राइट्स को वोलेट ना करें, हम उसके साथ मारपीट ना करें, या फिर हमें उसको घूमने से ना रोकें. ये क्या हमारी ड्यूटी है. और क्या होता है, अगर हमारे पास राइट है, राइट टू फ्रीडम है, तो हम क्या करें. हमारी ये ड्यूटी है कि हम दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी दें, दूसरे को भी प्रोवाइड करें वो राइट्स जो हम एंजॉय कर रहे हैं. क्या हमारी ड्यूटी है. ड्यूटी. इन एन आइडियल सोसाइटी सिस्टम ऑफ राइट्स इज नॉट इनफ. जो हमारी सोसाइटी है, टूडेज सोसाइटी, उसमें राइट्स जो है वो काफी नहीं है. अलोंग विद द राइट्स देयर शुड बी सिस्टम ऑफ ड्यूटी. जो राइट्स होते हैं उनके साथ ड्यूटीज का सिस्टम भी जरूरी है. अ पर्सन शुड नॉट डिसोबे हिज ड्यूटीज. एक पर्सन अपनी ड्यूटीज को डिसोबे नहीं कर सकता. While living in the society, he not only does his own interest. सोसाइटी में रहते हुए वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट नहीं देखेगा, बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स. बट जो दूसरों के इंटरेस्ट है उनका भी ध्यान रखेगा. In absence of duties, rights take the form of unlimited and autocratic power, which are misused for the exploitation of the poor and weak people. क्या है, अगर ड्यूटीज नहीं होंगी तो राइट्स क्या होंगे. राइट्स टेक द फॉर्म ऑफ अनलिमिटेड एंड ऑटोक्रेटिक पावर्स. अगर हमारे पास राइट्स है और हमारे पास ड्यूटीज नहीं है, तो जो बड़े रिच पीपल हैं या फिर जो ऑटोक्रेटिक पावर्स हैं जिनके पास, वो क्या करेंगे, जो पुअर पीपल हैं उन पर दबाव डालेंगे. वो अपनी ड्यूटीज तो उनके पास है ही नहीं, वो अपने राइट्स का फायदा उठाएंगे, और जो पुअर पीपल हैं उनको राइट्स एंजॉय करने नहीं देंगे. वो क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे उनके राइट्स का, और जो पुअर और जो वीक क्लासेस हैं, वीक पीपल हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करेंगे. तो राइट्स के साथ साथ क्या है, ड्यूटीज भी नेसेसरी है. द वर्ड ड्यूटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज डेबी विच मीन्स डेब. जो ड्यूटी वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, वर्ड डेबी से, जिसका मतलब क्या है, डेप्थ. डेप्थ क्या होता है, कर्ज. Every citizen receives some facilities from the society or state to lead a better life. हर सिटीजन क्या करता है, कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं हर सिटीजन को सोसाइटी से और स्टेट से. क्या करने के लिए, एक बेटर लाइफ जीने के लिए. दीज फैसिलिटीज आर कॉल्ड राइट्स. जो ये फैसिलिटीज मिलती हैं इनको क्या बोलते हैं, हम राइट्स बोलते हैं. द इंडिविजुअल इंडेप्टेड टू द स्टेट फॉर दोज फैसिलिटीज. जो इंडिविजुअल है वो कर्जदार होता है स्टेट से इन फैसिलिटीज की वजह से. जो स्टेट है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, उनके ऊपर कर्ज होता है. व्हाट सिटीजन डू टू रीपे दिस डेब्ट इज कॉल्ड ड्यूटी. जो सिटीजन है वो इस कर्ज को चुकाने के लिए क्या करते हैं, ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभाते हैं. राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड ऑफ द कॉइन विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉइन की दो साइड हैं, वो जो एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं हो सकती, जो एक साथ रहती हैं, जो को रिलेटेड होती हैं. तो ये थी हमारी ड्यूटी. अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूटीज. ड्यूटीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट है, ड्यूटीज आर सोशल बाय नेचर. जो ड्यूटीज होती हैं वो सोशल होती हैं बाय नेचर. जैसे कि जो हमारे पास राइट्स हैं वो क्या है, इनसाइड दिस सोसाइटी अवेलेबल है, हम राइट्स को सोसाइटी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं वैसे. और आउटसाइड दिस सोसाइटी ना तो हमारे पास राइट्स अवेलेबल है, ना आउटसाइड दिस सोसाइटी हम राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं. ऐसे ही जो ड्यूटीज है उनको भी हम सोसाइटी के अंदर ही इंजॉय कर सकते हैं, आउटसाइड दिस सोसाइटी ड्यूटीज अवेलेबल नहीं होती. ड्यूटीज जो है वो सिर्फ इनसाइड द सोसाइटी अवेलेबल होती हैं, इसलिए ड्यूटीज आर सोशल बाय नेचर होती हैं. सेकेंड है, ड्यूटीज आर यूनिवर्सल. जो ड्यूटीज होती हैं वो यूनिवर्सल होती है, मतलब सबके पास अवेलेबल होती है. जैसे हमारे पास राइट टू वोट था, राइट टू इक्वलिटी था, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, था नहीं है, वो क्या है, यूनिवर्सली अवेलेबल है सबके पास. मतलब चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मतलब सबके पास यूनिवर्सली अवेलेबल है क्या, राइट्स. ऐसे ही जो ड्यूटीज हैं वो भी हमारे सबके पास जो है यूनिवर्सली अवेलेबल होती हैं.
थर्ड है राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वो एक दूसरे से क्या है, क्लोजली कनेक्टेड होती हैं। जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वो कोइन की वो दो साइड हैं जो कभी भी अलग नहीं हो सकती। सो राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्लोजली कनेक्टेड। ड्यूटीज आर बैक्ड बाय सैंक्शन। ड्यूटीज के क्या है, अगर हम ड्यूटीज का वोलेशन करते हैं तो क्या होता है, हम पर सैंक्शन लग सकती है, हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है। जैसे हमारी ड्यूटी है क्या, हम रेड लाइट को क्रॉस ना करें। अगर हम रेड लाइट को क्रॉस करते हैं तो हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है और हमें उसके लिए कुछ पे भी करना पड़ सकता है। तो ड्यूटीज पर क्या है, सैंक्शन भी लगती हैं। फिफ्थ है ड्यूटीज आर डायनामिक। जो ड्यूटीज होती है वो डायनामिक होती है। जैसे जो हमारी राइट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ऐसे ही जो ड्यूटीज हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी राइट्स के साथ साथ, क्योंकि जो राइट्स होते हैं और जो ड्यूटीज होती हैं क्या होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं क्लोजली एक दूसरे के साथ, इसलिए ड्यूटीज आर ऑल्सो डायनामिक। सिक्स्थ, वंस ड्यूटीज अदर्स राइट्स। जो एक की ड्यूटी होगी क्या होगा, वो दूसरे का राइट होगा। अगर मेरी क्या ड्यूटी है कि मैं किसी को भी फ्रीली मूव करने दे सकती हूँ, मतलब कोई मेरे पास से गुजर रहा है तो मैं उसे कुछ नहीं कह सकती, वो फ्रीली मूव कर सकता है। मेरी ड्यूटी क्या है, मैं उसके राइट्स को वोलेट नहीं कर सकती, और उसके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम है। वो फ्रीली मूव कर रहा है तो मैं उसको कुछ नहीं चोट पहुंचा सकती, मैं उसको कुछ नहीं कह सकती। तो उसके पास क्या है, राइट टू फ्रीडम है। मेरी ड्यूटी थी उसका राइट था, उसकी ड्यूटी होगी मेरा राइट होगा। तो वंस ड्यूटीज अदर्स राइट्स, ये क्या थे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूटी। अब है काइंड्स ऑफ ड्यूटीज। फर्स्ट है पॉजिटिव ड्यूटी। पॉजिटिव ड्यूटी क्या होती है, जो स्टेट हमें बोलती है कि हमें करना है। लॉ क्या कहता है, जो हमारी कंट्री का लॉ है वो क्या कहता है कि हमें ये काम करना है, ये हमारी ड्यूटी है, हमें करना है। तो वो क्या होती है, पॉजिटिव ड्यूटी। जैसे हमें किसी भी चीज का टैक्स पे करना है तो लॉ हमें क्या कहेगा कि हमें ये टैक्स पे करना है, ये क्या होती है, पॉजिटिव ड्यूटी। सेकेंड है नेगेटिव ड्यूटी। नेगेटिव ड्यूटी क्या होती है, जो स्टेट है वो हमें मना करती है कि ये हमें नहीं करना, मतलब ये चीज हमें नहीं करनी है, जो हम पे रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं जो चीज करने के लिए, वो होती है मेरी नेगेटिव ड्यूटी। जैसे हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, हमें किसी का मर्डर नहीं करना है, हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, हमें किसी की राइट्स को वोलेट नहीं करना है, ये क्या है, नेगेटिव ड्यूटी है। थर्ड है लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी क्या होती है, जो मतलब लॉ के अकॉर्डिंग होती है, मतलब कि किसी एक्ट में लिखा हुआ हो या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हो। मतलब लीगल ड्यूटी क्या है, जैसे अगर हम कोई भी व्हीकल चला रहे हैं रोड पे तो क्या है, हमारा लाइसेंस होना जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना हमारा जरूरी है, ये क्या है, हमारी लीगल ड्यूटी है। अगर नहीं होगा, अगर हम लीगल ड्यूटी को नहीं फॉलो करेंगे, जो स्टेट में कानून बना हुआ है उसको नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है, उसके लिए हमें कुछ पे भी करना पड़ सकता है। तो ये थी कि हमारी लीगल ड्यूटी। फोर्थ है हमारी मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी क्या होती है, जो मोरलिटी के बेस होती है, मतलब अगर हम हमारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, ये हमारी मोरलिटी बेस है, हमारी पर्सनैलिटी के बेस है। जितना हम दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे उतना हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, ये मोरलिटी होती है, मोरल ड्यूटी होती है। हम किसी गरीब की हेल्प कर सकते हैं, किसी पुअर फैमिली की, किसी गरीब की हेल्प कर सकते हैं, ये हमारी मोरलिटी होती है, हमारी इमोशनल टाइप में ड्यूटी होती है। मोरलिटी बेस्ड ड्यूटी होती है हमारी मोरल ड्यूटी। फिर हमारी यूनिवर्सल ड्यूटी। यूनिवर्सल ड्यूटी मतलब जो सबकी एक साथ ड्यूटी होती है, जो ड्यूटी सबकी होती है। जैसे हमारा जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट हमारा पोल्यूट हो रहा है, कुछ चीजों का हमें यूज करना बंद करना है या फिर कुछ चीजें हमें ज्यादा यूज करनी है, हमें ट्रीज लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, क्या है, हमारी यूनिवर्सल ड्यूटी है। ठीक है, हमें मतलब कम व्हीकल्स यूज करने हैं, पोल्यूशन कम करना है, ये हमारी यूनिवर्सल ड्यूटी है। फिर हमारी पर्टिकुलर ड्यूटी, मतलब हमारे एक अकेले की ड्यूटी होती है, वो पर्टिकुलर ड्यूटी होती है। मतलब ये नहीं है कि सबकी मिलकर ड्यूटी है, एक पर्टिकुलर एक इंसान की जो ड्यूटी क्या होती है, वो होती है पर्टिकुलर ड्यूटी। तो ये थी हमारी काइंड्स ऑफ ड्यूटीज। अब है हमारा मेन टॉपिक, रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। जो राइट्स होते हैं ड्यूटीज होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। जो राइट्स होते हैं और जो ड्यूटीज होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है। आउटवर्डली दे सीम टू बी टू डिफरेंट कंसेप्ट बट इंटरनली बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ द सेम कंसेप्ट। मतलब क्या, अगर हम बाहर से देखते हैं तो जो राइट्स होते हैं, जो ड्यूटीज होते हैं, एक राइट्स है एक ड्यूटीज है, तो अलग अलग वर्ड हैं, तो अलग अलग कंसेप्ट शो हो रही हैं। हम तो क्या सोचेंगे कि ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, बट इंटरनली बोथ आर फॉर्म्स ऑफ द सेम कंसेप्ट। लेकिन हम इंटरनली देखेंगे, हम उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हम उनका रिलेशन देखेंगे तो क्या पता चलता है,
कि वो जो है इंटरनली क्या है, एक ही कंसेप्ट है, बोथ रिलेटेड है एक दूसरे से। तो ये पता चलता है आउटवर्डली और इंटरनली कंसेप्ट्स का पता चलता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद has said राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो डॉक्टर बेनी प्रसाद है वो क्या बोलते हैं, जो राइट्स और ड्यूटीज होती हैं वो कॉइन की दो साइड्स होती हैं। कॉइन, एक कॉइन है उसकी दो साइड है, वो क्या होती है, कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती, कभी भी अलग नहीं हो सकती, वो क्या है, एक दूसरे से अटैच है। वैसे जो राइट्स और ड्यूटीज है वो क्या है, एक दूसरे से अटैच है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकती। बोथ आर सोशल एंड बोथ आर एक्चुअल कंडीशन ऑफ प्रॉपर लिविंग फॉर द मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो राइट्स और ड्यूटीज है वो दोनों क्या है, एक्चुअल कंडीशन है एक सोसाइटी में। अगर किसी मेंबर को प्रॉपर लिविंग करनी है, मतलब प्रॉपरली रहना है, तो हमें क्या है, राइट्स और ड्यूटीज दोनों का होना जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो क्या है, राइट्स और ड्यूटीज के बीच में रिलेशन बताते हैं। फर्स्ट, एवरी राइट एज ए कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। हर राइट की क्या है, कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटी है। अगर हम सोसाइटी से कोई राइट डिमांड कर रहे हैं तो क्या है, हमें उसके बदले क्या पे करना पड़ेगा, उसके बदले जो उसका प्राइस है वो कैसे पे करना पड़ेगा, एक ड्यूटी के रूप में। अगर हम मार्केट से कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमें उसकी चीज के बदले क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। ऐसे ही अगर हम सोसाइटी से राइट डिमांड कर रहे हैं तो उसके बदले क्या हमें ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अगर हमें क्या चाहिए, राइट टू लाइफ चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी चाहिए, राइट टू फ्रीडम चाहिए, मतलब हमें ये सारे राइट्स चाहिए, तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम दूसरे जो पर्सन्स हैं सोसाइटी में उनको ये राइट्स प्रोवाइड करें। राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, ये सब राइट हम उनको भी प्रोवाइड करें अगर हमें ये राइट चाहिए है तो। राइट्स विच आर अवेलेबल टू वन पर्सन आर ऑल्सो अवेलेबल टू अदर्स। मतलब जो राइट्स एक पर्सन के पास अवेलेबल है वो दूसरे पर्सन के पास भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर सोसाइटी में एक जो क्लास है वो तो ये सोचने लग जाए कि हमारे पास राइट्स है, हमारे पास कोई ड्यूटीज नहीं है, कोई हमारी पाबंदियां नहीं है, तो दूसरी क्लास क्या है, जो पुअर है, जो वीकर सेक्शन है, वो क्या है, उनके पास तो ड्यूटीज ड्यूटीज रह जाएंगी एंड राइट्स। देन जो पावरफुल क्लास है वो क्या करने लग जाएंगी, एक्सप्लॉइट करने लग जाएंगी, किसको, वीकर सेक्शंस को, वीकर्स क्लास को, जिससे क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा। ओके, जो एक्सप्लोइटेशन ऑफ पीजेंट्स, जो पीजेंट्स का एक्सप्लोइटेशन होगा लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, और जो वर्कर्स होंगे उनका एक्सप्लोइटेशन होगा कैपिटलिस्ट के द्वारा। अब सेकंड है हमारा राइट ऑफ वंस इज अदर्स ड्यूटी। एक का राइट है तो वो दूसरे की क्या होगी, ड्यूटी होगी। अ पर्सन can get his right only when others give him an opportunity to do so। मतलब एक पर्सन क्या है, उसको राइट कैसे मिलेगा, तभी मिलेगा जब दूसरे क्या है उसको अपॉर्चुनिटी देंगी ऐसा करने की, वो राइट लेने की। प्रोफेसर लाइस्की ने क्या कहा है, माई राइट इज योर ड्यूटी। मेरा राइट होगा क्या होगा, आपकी ड्यूटी होगी, आपका राइट होगा, मेरी ड्यूटी होगी। इफ आई हैव सम राइट देन इट इज द ड्यूटी ऑफ अदर नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट दोज राइट्स। अगर मेरे पास कोई राइट्स है तो दूसरे की ड्यूटी है वो क्या है, मेरे राइट्स को कुछ हनन ना करें, वॉयलेट ना करें, या फिर दूसरे के पास कोई राइट है मैं उनके राइट्स को वॉयलेट ना करूँ, ये मेरी ड्यूटी होगी। अगर मेरे पास राइट टू प्रॉपर्टी है तो दूसरा क्या, फोर्सिबली मेरी प्रॉपर्टी को नहीं छीन सकता, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है। सो जो राइट्स और ड्यूटीज होती हैं वो नॉट अपोज टू ईच अदर। राइट्स और ड्यूटीज जो इंटर रिलेटेड होती हैं, एक का राइट होता है तो वो दूसरे की क्या होती है, ड्यूटी होती है। थर्ड, ड्यूटी इज द एंड ऑफ द राइट। अगर हम राइट्स क्लेम करते हैं और हमारी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, हमारी राइट्स क्या है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे अगर हम ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर लेंगे, ड्यूटीज को नहीं निभाएंगे तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ वी डू नॉट एक्सरसाइज द राइट टू वोट इट इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड। अगर हम राइट टू वोट इंजॉय नहीं कर सकते, अगर इलेक्शन है हम वोट नहीं डालते तो क्या होगा, हमारा राइट क्या है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेनी प्रसाद क्या कहते, डॉक्टर बेनी प्रसाद क्या करते हैं, इफ एवरी पर्सन इंसिस्ट ऑन हिज राइट्स एंड डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स अदर्स देन सून नो वन विल हैव एनी राइट। अगर एक पर्सन क्या करेगा, इंसिस्ट ऑन हिज राइट्स, मतलब अपने राइट्स तो एंजॉय करता रहेगा और अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेगा दूसरों के प्रति, देन सून नो वन विल हैव एनी राइट। तो किसी जल्द ही किसी के पास कोई भी राइट्स नहीं बचेगा। ये कौन बोल रहे हैं, डॉक्टर बेनी प्रसाद। एवरी राइट इज ए मोरल ड्यूटी।
फोर्थ क्या है, एवरी राइट इज ए मोरल ड्यूटी, मतलब राइट्स इज नॉट ओनली अ मीन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बट ऑल्सो ए टूल टू इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब राइट्स क्या है, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए नहीं होता, लेकिन एक सोसाइटी की इंटरेस्ट के लिए भी होते हैं। राइट्स की क्या होती है, सोशल एस्पेक्ट भी होती है, जैसे हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, स्पीच है, ट्रैवल है, ट्रेड है, मतलब ये राइट है हमारे पास। बट ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम इनका अनफेयर यूज ना करें, इनका हम गलत यूज है जैसे कि अगर हम रोड पर वॉक कर रहे हैं फ्रीली, तो क्या करना चाहिए हमें, जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं वो भी साथ साथ फॉलो करने चाहिए, अदरवाइज वी कैन बिकम विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट। नहीं तो क्या हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये हमारा मोरल ड्यूटी है, मोरल राइट है कि हमें राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज को भी फॉलो करना चाहिए। अगला हमारा राइट्स इज ऑल्सो ए लीगल ड्यूटी, जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लीगल ड्यूटी भी होते हैं। स्टेट क्या हमें बहुत सारे टाइप के राइट्स प्रोवाइड करती है, सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, उसके सिटीजन्स को। बट क्या होता है, जो कुछ राइट्स होते हैं उनका क्या होता है, एक्सरसाइज करना लीगली मैंडेटरी होता है, मतलब कुछ राइट्स जो हैं वो इंजॉय करने क्या है, लीगली मैंडेटरी होते हैं, जैसे कि वोटिंग राइट होगा, राइट टू एजुकेशन होगा, राइट टू लिव एटसेट्रा, क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं लीगली। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पेनल्टीज इम्पोज फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग द राइट टू वोट। अगर कोई राइट टू वोट एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, किसी की वोट नहीं डाल रहा है, वो अपना राइट इंजॉय नहीं कर रहा है, मतलब तो उसके क्या होती है, पेनल्टी इम्पोज की जाती है उसके ऊपर। रिटायरमेंट, फाइंडिंग वर्क एटसेट्रा इज लीगली मैंडेटरी इन रशिया, मतलब रिटायर होना टाइम पे अपने लिए खुद के लिए काम ढूंढना क्या है, रशिया में मैंडेटरी है, जरूरी है लीगली। इंडिया में क्या है, शॉपकीपर्स को एक दिन का, हफ्ते में एक दिन का हॉलीडे लेना क्या है, मैंडेटरी है। मतलब इंडिया में क्या है, अगर हम एक हफ्ते कहीं पे मार्केट में हमारी शॉप है, तो उसमें हफ्ते में एक दिन हॉलीडे होना जरूरी है, अदरवाइज मतलब पेनल्टी लग सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है। अगला है सेम ऑब्जेक्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। अब राइट्स और ड्यूटीज का क्या होता है, सिर्फ एक ही गोल होता है कि लाइफ ऑफ ए पर्सन हैप्पी, मतलब एक, मतलब पर्सन की लाइफ को खुश करना, मतलब सोसाइटी में हैप्पीनेस स्प्रेड करना। सोसाइटी गिव राइट्स टू द इंडिविजुअल सो दैट ही कैन प्रोग्रेस एंड डेवलप हिज लाइफ। सोसाइटी क्या करती है, राइट प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को, क्या कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, अपनी लाइफ में डेवलप कर सकता है। ड्यूटीज हेल्प हिम टू रीच द गोल, ड्यूटीज क्या करती हैं, उसको उस गोल तक, उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचने में हेल्प करती है। राइट्स कैन बी प्रोटेक्टेड ओनली बाय परफॉर्मिंग ड्यूटीज, राइट्स तभी प्रोटेक्ट होंगे, तभी बचेंगे, तब हम ड्यूटीज भी साथ में परफॉर्म करेंगे। अगला है राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कोइंस, मतलब जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वो एक कोइन की दो अलग अलग साइड है, जो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती। मतलब राइट्स और ड्यूटीज क्या है, वो इंटर रिलेटेड, बोथ गो हैंड इन हैंड, मतलब राइट्स और ड्यूटीज क्या होती हैं, बोथ गो हैंड इन हैंड, एक साथ चलती हैं, एंड वन डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर, एक एक अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता दूसरे के बिना। राइट्स और ड्यूटीज के बीच में ऐसा रिलेशन होता है। अकॉर्डिंग टू लास्की क्या बोलते हैं, वी नीड सम राइट्स टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज, सो राइट्स एंड ड्यूटी आर टू पार्ट ऑफ वन थिंग्स, मतलब हमें कुछ राइट्स की जरूरत होती है हमारी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। सो राइट्स और ड्यूटीज क्या है, दो पार्ट है एक चीज का, मतलब राइट्स और ड्यूटीज क्या है, वो क्लोजली इंटर रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, चैप्टर एंड होता है। Now our topic ends here. If you have any doubt in this video, then feel free to ask in the comment section. If you think this video is helpful for you, then like, share and subscribe our channel. Goodbye. Have a nice day.